स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर को जहां छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से जय हिंद। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन टू द टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंजिंग होती है फाइनाइट टाइम इंटरवल में, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे ये ग्राफ यहां रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, चलिए ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए बना दिया हमने और ये हो गया टाइम के लिए। ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, यहाँ मान लीजिए ये टाइम 0 है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ C होगा। अब जब टाइम T0 से T1 पर पहुंचा तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 हो गया। टाइम T2 पर पहुंचा तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया C2। ठीक है, ये प्रोडक्ट किसके लिए बन रहा है? देखिए, तो प्रोडक्ट की इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट में बनाया था पहले आपने, तो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा था। ये देखिए, ये यहाँ हो गया C2 से हो गया ये T2। ठीक है, ये अब देखिए ग्राफ जो है ये निकल रहा है सीधा ग्राफ में स्लॉप निकल रहा है इसका। कि ये कहाँ है? ये एक फाइनाइट है, ये किसी फाइनाइट टाइम में निश्चित समय में है। अगर निकालें प्रोडक्ट के लिए तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे आप, तो हो जाएगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ रिस्पेक्टिव टाइम। फाइनल क्या है? C2, इनिशियल क्या है? C1, फाइनल क्या है? T2, इनिशियल क्या है? T1। यह हो गया आपका AVG, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप अच्छे से समझे होंगे। अगला है इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक, जस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक, यानी कि जस्ट। ये है क्या? पहले इसको समझ लिया कि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ले जाया जाता है, बहुत कम समय के लिए। अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो तब निकालते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द इंस्टैन्टेनियस, लिख दे रहा हूं, द इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज defined as the change in concentration of an infinity या infinite of an infinite ऑफ एन इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल। बहुत छोटे टाइम के लिए स्मॉल, फाइनाइट के लिए निकालते हैं तो एवरेज, और इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो लगाएंगे आप इंस्टैन्टेनियस स्मॉल टाइम इंटरवल। यानी जस्ट अगर आपको किसी तुरंत जस्ट अगर आपको किसी टाइम पर रेट को रिप्रेजेंट करना है तो हाँ इंस्टैन्टेनियस ROR निकाला जाता है। इसको हम बहुत शार्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं। इसका यूज हम बहुत ही शार्ट टाइम पीरियड के लिए करते हैं। तो शार्ट टाइम के लिए जब करते हैं तो हाँ डेल्टा की जगह पर हम D का, यानी कि DT, बहुत शार्ट टाइम पीरियड के लिए इसका यूज करते हैं। मान चलिए वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत कम समय के यूज करते हैं। तो यहाँ डेल्टा की जगह पे D, यानी बहुत कम टाइम, DT को समझ सकते हो कि व्हेन डेल्टा T इज नियर इक्वल टू 0, यानी बहुत कम समय के लिए जब हो, तब हाँ यहाँ हम
जो है इंस्टेंटेनियस लगाते हैं और यहाँ डेल्टा की जगह पे dt का यूज करते हैं। अभी दो कैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से इंस्टेंटेनियस बनाया जाता है अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे देखते हैं, मान लिया जाए कि RA ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको निकाला गया मान लीजिए किसी उसके लिए, तो रिएक्टेंट के केस में हो जाएगा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T, प्रोडक्ट के लिखेंगे पॉजिटिव डेल्टा P बाई डेल्टा T। लेकिन जब when T इज नियर अबाउट टू 0, जब समय लगभग ना के बराबर हो, किस टाइम पे आपको निकालना है, तब इसको हम निकालते हैं R इंस्ट, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको इतने समझना है, ये dr बाई dt हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का dp बाई dt हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है तो उससे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इस फार्मूले के हेल्प से। और एक स्पेशल चीज समझ लें, जब किसी पार्टिकुलर टाइम पर ROR निकाला जाता है, जब किसी पार्टिकुलर टाइम पर ROR निकाला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम किसी पार्टिकुलर टाइम पर देखते हैं तो वहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। जब किसी पार्टिकुलर टाइम पर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। अब इसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से कुछ तैयारी करते हैं और इसी क्वेश्चन के लास्ट में अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। चलिए, हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस, एक रिएक्शन लिखा, लिख ले रहे हैं इसको, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस, इन रिएक्शन NOBR, 2 NOBR गैस लिया गया, 2 मोल इसको डिकम्पोज किया गया 2 NO में प्लस Br2 में। चलिए, इसमें क्वेश्चन बना दे रहा है ये कि जो बन रहा है आपका NO, जो NO बन रहा है डिकम्पोज होकर के, वो 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड में बन रहा है। जो NO का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड, यानी इतने मोल्स पर सेकेंड इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है कि फाइंड आउट, इसमें आपको निकालना है डिसअपीयरेंस ऑफ NOBR ही डिसअपीयर हो रहा है ना, इसको निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो आपको क्या मिला हुआ है, अपीयरेंस मिला हुआ है कि इतना मोल पर सेकेंड हो रहा है, NO बन रहा है, तो इसमें निकालेंगे D NO बाई DT, पॉजिटिव लगा दीजिए, यहाँ कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी फार्मूले को ओवरऑल ROR पे उठा के आपको रखना है। कैसे, देखते हैं। ROR निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते चले रिएक्शन में हम, तो हो जाएगा माइनस का हाफ D NOBR बाई DT इक्वल टू प्लस का 2 NO निकल रहा है ना, रिएक्शन को चेक कर लो एक बार, हाँ, तो प्लस का हाफ D NO
dNO/dt इजकल टू, तीसरे में क्या है, तो बी आर ही केवल है तो कोई काश को नहीं रहेगा, तो हो जाएगा प्लस का डी Br2/dt, इसी पे उठा लीजिए। ठीक है, उसी वैल्यू को पुट कीजिए। आपको यहाँ देखना क्या है, आपको देखना है NO और ये देखिए NO का फॉर्मेशन NOBr से हो रहा है, तो आपको इसको और इसको कंपेयर करना है। क्या बनना है, ये हाफ dNO/dt हो रहा है, हाफ इसको उठाइए, हाफ NO/dt हो रहा है ना ये, तो आर ओ आर पे अगर लेंगे NO से उठाना है आपको, आर ओ आर इजकल टू हाफ dNO/dt। ठीक है, अब इस फार्मूले को रख लीजिए, NO डी, देखो हाफ लग रहा ना, यहाँ हाफ लग रहा ना, NO डी हाफ लग रहा नहीं, लग रहा है ना। और कितना मिला है आपका, कितना मिला है ये dNO/dt कितने है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, इसी पे उठा कर रख दीजिए। सो आर ओ आर इजकल टू हाफ 10⁻⁴ यानी कि 0.8 इंटू 10⁻⁴ ms। इसके बाद फिर से ध्यान से देखिए कैसे इक्वेशन को मैंने कैसे सॉल्व किया। आप ध्यान दो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है इस इक्वेशन पे कि 1.6 यानी कि NO के बनने का, अपीयर होने का जो रेट है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड है। इसको कह रहा है कि इसके बनने का रेट ये है, तो मतलब NO भी इसके बनने का रेट है, अगर NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के बनने का रेट है, फॉर्मेशन का रेट है 1.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड, तो कह रहा है किसी से कंपेयर करके आप NOBr जो डिकम्पोज हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है रिएक्टेंट, उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो पहले ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। आप इसके मेट्रिक कॉफिशिएंट लगाते जाएंगे तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, इंस्टेंटेनियस लगाया जा रहा है यहाँ पर किसी जस्ट के लिए। आप फार्मूला लिख लीजिए। अब फार्मूले में आपको करना क्या है, आपको पता है अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस बराबर होता है, तो ये डिसअपीयरेंस किसके बराबर है, हाफ NO/dt के, और NO/dt की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये आर क्या है, हाफ है, dNO/dt है, उसी पे उठा के फार्मूले पर रख दीजिए। 0.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड आपका डिसअपीयरेंस ऑफ NOBr हो जाएगा। आई होप इसको समझ चुके होंगे आप। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, जो आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। इसको कुछ नहीं करना, एक बार ध्यान से देख लीजिए बस। आपका फॉर्मेशन ऑफ NO दे दिया, इस तरह से कोई न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके लिए। अब कह रहा है कि ये फॉर्मेशन इसका इस हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है, तो डिसअपीयरेंस NOBr कैसे होगा। आप पूरा ROR लिख ले, ROR आपने लिख लिया। अब ROR में आपको करना क्या है, ROR अगर आप ले रहे हैं इसके अपीयरेंस के, डिसअपीयरेंस के लिए आप ले रखा था, ये वैल्यू आपको मिली हुई है, तो TNOBr जो होगा ये मतलब ये आप पूरा लिया, ये इक्वल होगा ना, इसके हर कोई इक्वल होता है इसमें, तो ये इक्वल है NOBr का डिसअपीयरेंस हाफ NO/dt से। किसकी इक्वल है, हाफ NO/dt से। NO/dt का वैल्यू मिली हुई है, तो हाफ इंटू NO/dt की वैल्यू जो इसको आपने पुट किया, आपको इसका जो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिल गया। टेक केयर, जय हिंद।